22 मई 2026 को जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा एक सरकारी ऑर्डर के जरिए कि कोई नई पोस्ट नहीं क्रिएट की जाएगी। तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया ये, और जो रेगुलर पोस्टें हैं, जो ऑलरेडी एडवर्टाइज पोस्ट हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए ही भरा जाएगा, और वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस के बाद। तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि जितनी भी पोस्टें आपके पास वैकेंट है 2 साल से ज़्यादा, आप उनको सरेंडर करिए। और ये भी कहा गया कि आप इन पोस्टों को रिवाइव नहीं करेंगे, आप इन पोस्टों को रिवाइव नहीं करेंगे तब तक जब तक कि ऐसा करना आपके लिए अनिवार्य न हो जाए, मैंडेटरी न हो जाए। और वो भी आप तब करेंगे जब फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी कंकरेंस देगा। यानी अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा कि पैसा है हमारे पास तो आप करेंगे, अगर वो कहेगा कि पैसा नहीं है तो आप नहीं करेंगे। और जो तीसरी चीज ये कही कि कंसल्टेंट आउटसोर्सिंग एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्चुअल सपोर्ट सर्विसेज, ये तभी आप करेंगे जब आपके लिए ऐसा करना जरूरी हो, या आपको लग रहा है कि आपके पास कंसल्टेंट नहीं है, आपके पास आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं है, आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल सपोर्ट सर्विसेज नहीं है। कोई नया पीएमयू डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा, नहीं क्रिएट करेगा। ये जम्मू कश्मीर सरकार का ऑर्डर, इसमें और कई इसमें और पॉइंट्स हैं, कई और गाइडलाइंस हैं। लेकिन इस गाइडलाइन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक चुनी हुई एमएलए ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर के बेरोजगार जो नौजवान हैं, उन बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, ये कहकर कि नई पोस्टें क्रिएट अब सरकार करने नहीं जा रही है। क्या ये सत्य पर आधारित है? बिल्कुल नहीं। ये ऑस्टेरिटी मेजर्स कोई नया नहीं है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उनके कार्यकाल में भी इसी तरह का ऑर्डर निकला था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यकाल में भी इस तरह का एक ऑर्डर निकाला गया। क्यों निकाला गया? कारण उसका ये कि जब आपको लगे कि आपके पास खर्चने के लिए पैसा कम है और आपको लगे कि आपके लिए संभव नहीं है कि आप वो सारी चीजें कर सके जिससे सरकार का खर्चा बढ़े, तो आप ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए का ऐलान करते हैं। आप कहते हैं आइए थोड़ी सी सादे तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, और आपकी कोशिश ये रहती है कि हम सरकार का खर्चा कम करने की कोशिश करें। ऑलरेडी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में 56% जो जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जमा होता है, उसमें 56% सरकारी मुलाजमतों के ऊपर और सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह और पेंशन और बाकी तमाम उनकी जो ज़रूरतें उनको पूरा करने में चला जाता है। तो जब सरकार के रेवेन्यू की हालत ये हो कि आपका 56% जो है ऑलरेडी सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों पर, उनकी पेंशन्स के ऊपर और बाकी अखराजात के ऊपर चला जाता हो, तो वहाँ जाहिर सी बात है हुकूमत कहेगी कि कोई नई पोस्ट आप फिलहाल क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल ज़रा माली हालात मुल्क के भी ठीक नहीं है और जम्मू कश्मीर के तो वैसे ही ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर तो वैसे ही निर्भर है केंद्र सरकार की ग्रांट्स के ऊपर। तो जब इतनी ज़्यादा निर्भरता हो, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस हो, इस डिपेंडेंस में कोई कमी 2014-2018 के बीच में जो 4 साल बीजेपी की सरकार रही उस समय भी नहीं आई। जो स्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिक बन चुका है उसमें बड़ा परिवर्तन लाने के लिए जब तक 20 साल जम्मू कश्मीर में मुकम्मल स्टेबिलिटी न रहे तब तक पॉसिबल नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं। यानी स्थायी शांति जम्मू कश्मीर में रहनी चाहिए 20 साल के लिए, तो उस पोजीशन में आप आएंगे कि आपको सेंटर की ग्रांट पर आपकी निर्भरता कम होगी। तो जब आप मुकम्मल तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐलान कर रही है कि जनाब आप अपनी गाड़ी की बजाय आप सार्वजनिक माध्यम जो ट्रांसपोर्ट का है उसका इस्तेमाल करें, पेट्रोल और डीजल की आप खपत कम करें, केंद्र सरकार कह रही है कि भाई 1 साल के लिए सोना ना खरीदें, केंद्र सरकार कह रही है कि आप पेट्रोल डीजल बचाने की कोशिश करें, और कई चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाज़ाब्ता भाषण दिया था, पूरे देश को कहा था ये सब करने के लिए। अब जाहिर सी बात है उसमें जम्मू कश्मीर की सरकार खुद को कैसे अलग रख सकती है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी प्रधानमंत्री ने जो कहा उस स्पिरिट को अंडरस्टैंड करते हुए उन्होंने भी एक ऑर्डर निकाला, और ये रूटीन ऑर्डर है। इस ऑर्डर के जरिए कहीं सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने सरकारी मुलाजमतें देने पर रोक लगा दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 22 मई के बाद, इस ऑर्डर के आने के बाद भी SRO 43 में
बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स है वो दिए हैं, यानी आपकी मुलाजमत लगी, वो चिट्ठी मिली है। उसके अलावा भी कई विभागों में रिक्रूटमेंट हो चुकी है, वो रिक्रूटमेंट का सिलसिला जारी है, रिक्रूटमेंट का सिलसिला बंद नहीं किया गया है। सिर्फ ये किया गया कि जब तक देश के माली हालात ठीक नहीं होते, ईरान अमेरिका युद्ध को विराम नहीं लगता, पेट्रोल डीजल की स्थिति ठीक नहीं होती, ये तब तक के लिए था। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई हैं, हो सकता है अगले 4 महीनों में चीज़ें और बेहतर हो जाएं। अमेरिका ईरान युद्ध में मुकम्मल तौर पर दोनों देशों के बीच संधि हो चुकी है, और अगर स्थिति इसी तरीके की रहती है तो आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलेगा पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होंगे, और साथ में ये जो सरकार ने ऑर्डर ऑस्टेरिटी मेजर्स का निकाला है, इस ऑर्डर को वापस लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पर सरकार ने ये नहीं कहा कि हम पीएससी और एसएसआरबी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उस पर कोई रोक लगाई, कोई रोक नहीं लगाई है। सिर्फ इतना कहा कि नई पोस्टें क्रिएट नहीं करेंगे। सरकार को जब क्रिएट करनी होंगी नई पोस्टें तो सरकार फौरन जो है उसके लिए एक ऑर्डर और निकालेगी और नई पोस्टें क्रिएट करेगी। और पोस्ट क्रिएशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बड़ा अहम रोल रहता है। जब भी कोई सरकारी डिपार्टमेंट अपने किसी डिपार्टमेंट में कोई नई पोस्ट क्रिएट करता है तो उसके लिए कंकरेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट की लेनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ही बताएगा कि क्या इस पोस्ट के लिए हमारे पास तनख्वाह है। ये कारण है, इस कारणवश। और दूसरा ये कि 2 साल जब किसी डिपार्टमेंट ने कुछ पोस्टें एडवर्टाइज करी हैं, 2 साल तक अगर उनमें रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, पहले भी एक ऑर्डर निकला था जिसमें यह कहा गया था कि 2 साल से ज़्यादा का समय जिन पोस्टों को किसी डिपार्टमेंट ने क्रिएट किए हुए हो चुका है और अभी तक उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो कहा गया कि इन पोस्टों का वापस दे दीजिए जिन पोस्टों पर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो ये नॉर्मल रूटीन एक कस्टमरी से ऑर्डर है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने निकाला है। इस ऑर्डर का कतई ये मतलब नहीं कि इससे रिक्रूटमेंट रुकेगी, इसका कतई ये मतलब नहीं कि अब नई पोस्ट क्रिएशन बिल्कुल नहीं होगी, और इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सरकार ने जितनी पोस्टें पीएससी और एसएसआरबी को दी थी वो सब विड्रॉ कर ली। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जो पोस्टें ऑलरेडी जिनमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस मिल चुकी है, जो पोस्टें पीएससी और एसएसआरबी के पास एडवर्टीजमेंट की स्टेज पर हैं, वो पोस्टें विड्रॉ होंगी, ऐसी कोई बात अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आई है, और ऐसा नॉर्मल प्रैक्टिस में होता भी नहीं। जो पोस्टें डिपार्टमेंट ने एसएसआरबी और जेकेपीएससी को भेज दी हैं, जिनका रिक्रूटमेंट होना तय है और जिनकी एडवर्टीजमेंट्स फाइनल हो चुकी हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट्स निकलेंगी भी और उन रिक्रूटमेंट्स को मुकम्मल भी किया जाएगा। लेकिन नई कोई पोस्ट क्रिएशन नहीं होगी, और साथ में जिन पोस्टों को 2 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है और अभी तक उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो, उनको वापस देने के लिए कहा गया है। तो ये एक रूटीन का ऑर्डर है। इस रूटीन के ऑर्डर पर राजनेताओं का परेशान होना ठीक नहीं है। राजनेताओं की परेशानी ये होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अभी तक पीएसआई के इम्तिहान नहीं करवा पाया, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां हैं, उनको हाईलाइट करना, और जो रिक्रूटमेंट सालों से नहीं हो पा रही हैं, क्यों नहीं हो पा रही है और उनको कैसे स्पीड अप किया जा सकता है, इस पर ज्ञान देने का काम जो है वो चुने हुए नेताओं को करना चाहिए, ताकि सरकार की जिम्मेदारी जो है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वाह कर सके। तो ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला था 22 मई 2026 को, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 198F ऑफ 2026 ऑस्टेरिटी मेजर्स को लेकर है। इन ऑस्टेरिटी मेजर्स में एक मेजर ये भी रहता है कि नई पोस्टें क्रिएट नहीं की जाती और जिन पोस्टों को 2 साल से ज्यादा का समय हुआ है उन्हें वापस मांगा जाता है।